बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया के जिसके रहनुमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों सदियों से चलती आ रही है। ये दुनिया राज़ और नमूज़ से छुपी हुई है। कहीं पे ठंडक का माहौल है और कहीं बर्फ़ से ढके हुए मनाज़र। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि शुमाली अटलांटिक में गुम होने वाले एक हालिया गोताखोर ज़ेर-ए-आब टाइटन के बारे में है। टाइटन में कौन कौन सवार था और क्या था? ये एक 5 अफराद पे मुश्तमिल एक रिसर्च सर्वे था जो कि ज़ेर-ए-आब जहाज़ जो ओशन गेट नामी एक प्राइवेट कंपनी है और ये बेसिकली जहाज़ बनाती है तहकीकाती, तिजारती और फ़ौजी मकासद के लिए, उसने फ्राहम किया था। ये जहाज़ टाइटैनिक के ख़राब होने वाली जगह के करीब गुम हुआ है और इसकी तलाश जो है वो स्टिल की जा रही है, इसकी तलाश अभी तक जारी है। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा ज़ेर-ए-आब जहाज़ नहीं है और ना ही ये बहुत लंबे अरसे तक पानी में रहने के लिए बनाया गया है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे जहाज़ की तरह सफ़र करने के काबिल नहीं है, ठीक है। ये एक जो है जिसे कह लें कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए पानी में रहने के लिए बनाया गया है और एक कतरा नुमा जो ड्रॉप लाइक इसकी शेप है और इसमें 5 लोग सफ़र कर सकते हैं और एक छोटी सी पोर्ट है और एक अंदर छोटा सा टॉयलेट भी है। अब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रिक जो है वो थ्रस्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और इस पूरी आबदोज़ को चलने के लिए, और पायलट जो है वो उसको सारे के सारा कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अंदर स्टारलिंक सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। इसको जो है टाइटेनियम और फाइबर कार्बन से बनाया गया है और इसके अंदर 17 बोल्ट्स हैं जिनसे इसको बंद किया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इसके अंदर नहीं है। जिस वक़्त ये अपने सफ़र पे रवाना हुई उस वक़्त इसके पास तकरीबन 26 घंटे की ऑक्सीजन थी, 26 घंटे की लाइफ सपोर्ट होती है और ये उसी दिन से गुम है। और इसके अंदर जो थे बहुत सारे फेमस लोग वो इसके अंदर मतलब सवार थे, जिसमें ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश हैं और उनके एक माहिर जो हैं वो फ्रेंड हैं और एक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं जब से हमने सुना है कि ये टाइटन आबदोज़ जो है ये मिसिंग है। तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आ सकते हैं। इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि हम वो जो उसके अंदर लोग हैं वो सैटेलाइट फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो सैटेलाइट फ़ोन इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि पानी की एक ख़ास गहराई के अंदर, मतलब एक ख़ास गहराई होती है जिसके अंदर जाके सैटेलाइट का जो निज़ाम है वो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन है और वो GPS काम नहीं करता। ये जो उसका टाइटन का निज़ाम है, सौती निज़ाम, वो इस्तेमाल करते हुए मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन वो भी तब पॉसिबल है जब वो उसकी रेंज के अंदर हो। लेकिन जैसे ही वो रेंज से बाहर जाता है वो जो सौती निज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है और वो उस सैटेलाइट के ज़रिए एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर अब जैसे अब टाइटन है वो सीधे मुकाम पर नहीं है या नीचे कहीं उलझा हुआ है तो इससे मौसलात में खलल पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आता है कि जो टाइटैनिक का जो मलबा है उसके इर्द गिर्द के हालात क्या हैं या वो किस जगह पे है और वो किस तरह कितनी गहराई में है। ये तकरीबन 12,500 फुट गहराई है जहाँ पे ये पड़ा हुआ है और ये एक ऐसी जगह है या कह लें कि ये समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती। जो सूरज की रोशनी होती है वो अमूमन 3,000 फुट तक पहुँच सकती है, लेकिन ये 12,500 फुट की गहराई में पड़ा हुआ है और इसका दर्जा हरारत उस वक़्त तकरीबन मतलब इतनी गहराई में है कि इसका दर्जा हरारत तकरीबन 36 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। और इसीलिए जो कैबिन इसके अंदर गया है उसको गर्म रहने की ज़रूरत है और क्योंकि यहाँ पे सतह समंदर पे लोग हैं तो उसकी वजह से प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी। अगर अगला सवाल जो हमारे जहन में आ सकता है वो ये हो सकता है कि अगर टाइटन जो है वो समंदर की तह में है
तो वो लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, उससे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले तो हमें एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत है जो टाइटैनिक के इर्द गिर्द इंतहाई गहराई तक भी सफ़र कर सके, और कुराए अर्ज़ पर यानी कि ज़मीन पर इनमें से बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर कोई आप दोस्त इस इलाके में सफ़र करने के काबिल हो, तब भी टाइटन से मुसाफिरों को रेस्क्यू करना कोई इतना आसान काम नहीं है, एक तरह से नामुमकिन बात है। इसके अलावा हमारे जहन में और बहुत से सवाल आ सकते हैं। इसमें से लोगों को रेस्क्यू करना इसलिए भी मुश्किल है कि इसको जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये कार्बन के फाइबर से बनाया गया टाइटेनियम का एक ढांचा है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ 17 वो बोल्ट जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मुसाफिरों को जो है वो खोल के, कोई दरवाज़ा खोल के या किसी भी तरह से उनको बाहर निकाला जा सके। तो लोगों को किसी भी तरह बाज़ियाबी करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हम किसी तरह से कोई ऐसी ही टाइटन जो है वो पानी में भेजें जो इनको रेस्क्यू करके ऊपर लेके आ सके। इसके अलावा एक ऐसी इम्कान ये भी है कि जो एक ऐसी आबदोज़ जिसे ROV कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई अमला नहीं होता, उसको हम या ये समझ लें कि ये एक दूर से चलने वाली गाड़ी होती है, इसको हम ज़मीन भेजें नीचे, और ये किसी तरह से उस टाइटन को समंदरी फ़र्श के ऊपर या समंदर की सतह के ऊपर ला सके और हम उन लोगों को रेस्क्यू कर सकें। बिल्कुल रीसेंट एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक ओशन गेट के मतलब ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके मुताबिक उस टाइटैनिक सबमरीन की जो वो लाइव अपडेट है वो ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर थर्सडे आफ्टरनून तक की ऑक्सीजन थी जो कि उसका लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है इस वक्त।